अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। आप सबकी उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे जी। खुश आमदीद एक नए व्लॉग में आप लोगों का। यहाँ बन रहा है सुबह का नाश्ता और जो है ना, यहाँ पे भी गर्मी बहुत हो गई है। पाकिस्तान में तो गर्मी होती है ना, लेकिन इटली में भी गर्मी हो जाती है। यहाँ पे भी तकरीबन टेम्परेचर जो है ना वो 37, 38, 39, 40 तक तो जाता ही है। लास्ट ईयर भी 39 था लास्ट, जो मुझे याद है ना। तो बाज़ का तो रात को भी इतनी गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि वो छोटे छोटे से पंखे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में पेडिस्ट्रियल फ़ैन होते हैं ना बड़े बड़े, तो उन्हें लगा के सुकून हो जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे पंखे होते हैं, तो कभी कभार आपको उनसे भी सुकून नहीं होता। लेकिन वो कम ही होता है, क्योंकि रातें फिर भी सुकूनदेह होती हैं। दिन में थोड़ा ये होता है कि आप बाहर वगैरह नहीं निकल सकते, कि गर्मी हो जाती है, धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर जी, सबसे पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो है ना वो आप तक पहुंचती रहें। पराठा मैं बनाती हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसका हमेशा से नाश्ता होता है पराठा एंड दही। और मैं जो है वो पराठा नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ बहुत कम। मैं कभी दिल करे कि मैं ऑमलेट के साथ पराठा बना लूँ, या फिर कभी आलू का पराठा। अदरवाइज़ मैं सादा रोटी खाती हूँ। और हमारा सुबह देसी नाश्ता ही होता है रोटी वाला, ये ब्रेड श्रेड ये नहीं। और ब्रेड का ये भी सीन है कि यहाँ पे मिलती नहीं है हलाल, तो ये भी एक बड़ी जो है ना वो टेंशन है। खैर जी, फिर मैं दोबारा से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, एडिट होती है, घर के काम भी देखने होते हैं, हर चीज़ देखनी होती है। तो वो जो है ना सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज करना ना कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है। तो आज जो है मैंने सोचा कि नाश्ता भी बना रही हूँ, साथ वीडियो शूट कर लेते हैं और बाद में फिर इसको एडिट कर लेंगे। सम टाइम आप वॉइस ओवर कर लेते हो, सम टाइम नहीं करते। तो ये जो है ना, इससे ये होता है कि आप खुद भी बिज़ी रहते हो, माइंड भी डाइवर्ट रहता है, फजूल किस्म की टेंशनें जो है ना वो नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, लोग जो है ना वो आ जाते हैं, इतना कमेंट सेक्शन में कहते हैं, डीएम्स करते हैं इंस्टा पे भी। तो मैं कहती हूँ कभी भी आपने कोई भी जवाब कुछ पूछना है मुझसे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, क्योंकि मैं जो है ना वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या टिकटॉक पे इतने लंबे लंबे आपको आंसर नहीं कर सकती। डीएम में यह कि आपको डिटेल बता सकती हूँ जितनी मुझे पता होगी। तो ये मैं दिखा रही थी कि नाश्ते के बाद मुझे ये सब समेटना भी है यहाँ। आज का जो व्लॉग है ना, इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर जो है पेरेंट के दिल के बहुत करीब होता है। और ये है जी, इटली में बच्चों की परवरिश। क्या ये आसान है या मुश्किल है? अगर तो आप इटली में मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी रह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यहाँ पे जो है जी, नाश्ता वाश्ता करके मैं हो चुकी थी फारिग, और साथ ही मैंने सोचा कि स्टोव साफ़ कर लेते हैं। स्टोव डेली जो है वो मैं जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है उसी से साफ़ करती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा मुझे लगे कि कुछ ग्रीसी या कुछ ऐसा हो गया, तीसरे चौथे दिन जो है ना वो ये है एक ये CIF का है कुछ, और एक और स्प्रे आती है। पहले मैंने वो स्प्रे किया था, फिर मुझे लगा उससे भी अभी नहीं काम बना, फिर मैंने ये किया। आज मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, तो ग्लव्स पहन के ये काम किया करें। बस हम औरतों को जल्दी जल्दी होता है, काम कर लें, निपटा लें। खैर, मैं बात कर रही थी बच्चों की परवरिश की। तो सबसे पहले आ जाता है जी एजुकेशन सिस्टम, जिसमें तो सबसे पहली बात यह कि इटली का जो तालीमी निज़ाम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ना वो फ्री होते हैं, और स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि जिस तरह हमारे वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, हमारे वहाँ पे स्कूल्स तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट या उनको इस तरह से जो है ना वो अच्छे तरीके से बनाया नहीं जाता। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरफ आपके लिए बच्चों के लिए अलग अलग ग्राउंड है। अगर कोई बास्केटबॉल है या फुटबॉल प्लेयर है, मतलब बच्चों को सारी स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, चाहे वो फिज़िकल हों चाहे स्टडी से रिलेटेड हों। और गवर्नमेंट स्कूल फ्री होते हैं, और 6 साल की उम्र से जो है ना वो स्कूल मैंडेटरी हो जाता है। उससे पहले जो है ना 6 साल से पहले के जो बच्चे हैं उनके लिए ये होता है कि जी आपने जो है वो अजीलों में जाना होता है। जैसे आप कह लें कि बच्चा 3-4 घंटे के लिए किंडरगार्टन टाइप। और लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो थोड़ा एक चैलेंज होता है। यहाँ पे बच्चों को इटालियन सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जो पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। सेकंड, तलीमी निज़ाम के बाद लैंग्वेज बैरियर की बात हो रही है, तो नॉन इटालियन फैमिलीज़ के लिए तो सबसे पहला चैलेंज यही होता है कि लैंग्वेज बच्चों को जो है ना वो स्कूल में एडजस्ट करने में कुछ महीने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि स्कूल में जो है ना उन्हें एक स्पेशल सपोर्ट दी जाती है। मेरे बेटे को नहीं आती, तो टीचर्स बड़े प्यार से हैंडल करती हैं। कभी ये नहीं होता कि तुम्हें आ नहीं रही, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम बोल नहीं रहे। व्लॉग शूट होने के साथ साथ यहाँ पे मैं ये सारे काम भी कर रही थी, नाश्ता वाश्ता करके किचन से फ्री होकर ये सारी चीज़ें समेट रही थी। मेरे बेटे ने जो है वो अंदर अपना अलग ही एक जो है वो दुनिया बसाई हुई थी। खैर, इसके बाद आ जाता है जी कल्चरल एडजस्टमेंट। तो इटली के जो कल्चर है ना वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से बहुत डिफरेंट ऑब्वियस है। यूरोप का कल्चर है। बच्चों को इन्वायरमेंट, फूड और लाइफस्टाइल से एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें ग्रेजुअली जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि आप जब तक बच्चा आपका किंडरगार्टन में जा रहा है तब तक आप लंच बॉक्स घर से दे सकते हो। लेकिन जब वो आगे 6 ईयर से मैंडेटरी क्लासेज जब उसकी स्टार्ट हो जाती है 6 ईयर से अबव, तो वो 4 बजे तक स्कूल में रहता है। तो स्कूल से ही मेन्ज़ा मिलता है, जिसमें ज़्यादातर पास्ता और ये पिज़्ज़ा वगैरह होता है, जो कि हलाल चीज़ें आपके बच्चों को दी जाती हैं। आप उसमें लिख देते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो उसमें फिर ज़्यादा वो वेजिज़ पास्ता या वेजिज़ की कोई चीज़ें, या फिर वेजिज़ पिज़्ज़ा या फिर फ़िश वगैरह की कोई आइटम होती है।
फोर्थ जो है ना बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जी हेल्थ केयर और इम्यूनाइजेशन। तो चिल्ड्रन का जो हेल्थ केयर है ना इटली में फ्री है अगर आप लीगल रेजिडेंट हैं। रेगुलर चेकअप्स और वैक्सीनेशन जो होती है ना वो गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आपको कि इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता। इसके बाद हम देसी पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन होती है जी इस्लामिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ इस्लामिक स्कूल्स और जो है ना मस्जिदें बहुत लिमिटेड हैं। आपको खुद से ही बच्चों को दीन सिखाना पड़ता है। लेकिन जो बड़े सिटीज़ हैं ना जैसे रोम हो गया, मिलान हो गया, वहाँ पे इस्लामिक सेंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं बच्चों को लेकर। कुछ इवेंट्स उनके आते हैं तो आपको पता लग जाता है जहाँ जो वहाँ पे देसी कम्युनिटीज़ होती हैं उनके ग्रुप्स बने होते हैं। तो उन शहरों में जो है ना वो इतना मुश्किल काम नहीं है ये कि वहाँ पे जो देसी ग्रुप्स बने होते हैं ना कम्युनिटीज़ के, तो उनमें जो है ना वो ये चीज़ बताई जाती है कि अब कुछ लाइक जुम्मा प्रेयर्स के लिए या नमाज़ों के लिए या ईद की नमाज़ों के लिए या कुछ भी जो बयान वगैरह होते रहते हैं वो सब जो है ना वो ये चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे बच्चों को जो है ना वो इस्लामिक एजुकेशन फिर भी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे घर में भी इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है अपने हर इवेंट को लेकर, ताकि बच्चे को जो है ना वो पता हो रमज़ान का, ईद का और दुआएं वगैरह ये सब आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। आप कितना भी ऑनलाइन ट्यूटर लगा लें वो कितना पढ़ा देगा, कुरान पाक पढ़ा देगा, नमाज सिखा देगा, छोटी छोटी दुआएं सिखा देगा, बाकी आपको अपने दीन के किस्से, अम्बिया कराम, सहाबा कराम, ये आपको सब कुछ खुद बताना पड़ता है बच्चे को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये एक बहुत बड़ा आपके लिए ना बैरियर आ जाता है। एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए ना ये बड़ी जदोजहद वाली बात हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे खुद ब खुद साथ साथ सीख जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जी सोशल लाइफ और फ्रेंड्स। इनिशियली जब स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लोनली महसूस करते हैं, बिल्कुल अकेले, थोड़ा अकेले अकेले फील करते हैं कि लैंग्वेज भी नहीं आ रही होती, इन्वायरमेंट भी अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल में एडजस्ट करते हैं उनकी फ्रेंडशिप सर्कल बन जाता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनकी जो है वो हेल्प करें। इसके बाद आ जाता है जी पेरेंट्स सपोर्ट। बच्चों की जो परवरिश है ना वो सिर्फ स्कूल तक नहीं होती। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए ना एक परेशानी वाली बात बन जाती है कि स्कूल में वो सिर्फ इटालियन कल्चर सीखेंगे। इटालियन में काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे पेरेंटिंग वर्कशॉप्स होती हैं, काउंसलिंग होती है और स्पोर्ट्स ग्रुप होते हैं स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स। स्कूल्स में भी जो है ना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, वर्कशॉप्स वगैरह वो कंडक्ट कराते हैं कि बच्चों को अपने ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो उसमें पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें दोनों पेरेंट्स को जाना पड़ता है। पाकिस्तान में तो होता है ना पेरेंट टीचर मीटिंग में माँ चली जाए, बाप चला जाए, घर का कोई भी फ़र्द चला जाए, जो क्लोज रिलेशनशिप हो वो जा सकते हैं। खैर जी, घर के सारे कामों से फारिग होकर फिर हमारी बारी आ जाती है ग्रॉसरी करने की, कुछ भी हमें चाहिए होता है। अच्छा, बात हो रही थी बच्चों की परवरिश की इटली में, तो इसके बाद बात आ जाती है जी फाइनेंशियल प्रेशर की। ठीक है, चाइल्ड केयर जो सिस्टम है ना वो यहाँ पे स्कूल सप्लाइज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो थोड़ा महंगी हो सकती हैं कि आपको ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्कूल्स में होती रहती है ना। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हो तो महंगा जो मैनेज हो जाता है। लेकिन इटली जो है ना वो कुछ बेनिफिट्स भी देती है, जैसे कि चाइल्ड अलाउंस वगैरह। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन जो है ना वो ये है कि जो है ना वो इटली में बच्चों की परवरिश आप चैलेंजेस के साथ आती है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो ये एक अच्छी और सेफ़ जगह है बच्चों के लिए। क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्कों में हो रहा है ना तो उनसे तो ये कहीं ज़्यादा सेफ़ है ना। तो मैंने सोचा कि जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती तो उनको ये उनके लिए ये व्लॉग कि चले उनके थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि आप बच्चों के साथ चीज़ें किस तरह मैनेज कर सकते हैं। होपफुली जी आप लोगों की व्लॉग अच्छा लगा होगा। लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, कोई सवाल जवाब करना हो तो इंस्टा पे DM कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला जो है वो आप सबके लिए आसानियाँ करे। फेसबुक से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं यार पेज को फॉलो कर दें और लाइक कर दें। और जी बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।